नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एफडी यादव। हम जो है मैथ कर लेते हैं एफडी यादव। और उसमें चैप्टर स्टार्ट करता हमने परसेंटेज। चैप्टर का नाम है भैया परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। और ये जो बात है इससे पिछली क्लास में हमने कर ली, यानी कि क्लास नंबर 1। तो सर इसका मतलब तो ये है आज क्लास नंबर 2 है। हाँ भैया, आज जो है क्लास नंबर रहने वाली है 2। और इसमें जो है क्लास नंबर 1 में हमने कुछ बेसिक बातें जानी थी। तो जिसने भी जो क्लास नंबर 1 आपने ना देखी हो, क्लास नंबर अगर आपने 1 ना देखी हो यानी कि पहली वाली क्लास, तो उससे पहली वाली क्लास ज़रूर देखना, क्योंकि हमने बेसिक बातें बताई थी कुछ इस प्रकार से। और आज देखेंगे हम क्वेश्चन। आज देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो भैया। बेसिक बात है तो आप समझ ही गए। अरे बोलो, तो आप बोलोगे हाँ सर बेसिक बात है तो हम समझ गए। अब जो है हम क्वेश्चन करेंगे बस। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहला। तो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहला। इन्हें जो है लिखे रहने दो, इन्हें जो है लिखे रहने दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्वेश्चन हम इतनी जगह में लगा लेंगे, क्योंकि ये भैया याद भी तो करने हैं। अब जब तक क्लास चलेगी तब तक ये आपको याद भी हो जाएंगे। इनमें से कुछ याद करने हैं और कुछ तो भैया आप कुछ तो याद होंगे, वो याद करने हैं। कुछ याद आपके होंगे और कुछ याद करने हैं। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहले पर। क्वेश्चन नंबर पहले में जो है बोला क्या गया है, पढ़ो। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला आज की क्लास का और इस चैप्टर का ही पहला क्वेश्चन ही है वो। तो देखो, यदि ए बी से 40% कम है, यदि ए जो है ना वो बी से 40% कम है भैया, ध्यान से समझते रहो, 2-4 क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। देखो क्योंकि भैया आगे जो है फिर हम तेज कराएंगे। तो देखो ए बी, इसमें बोला गया सर ए जो है बी से 40% कम है। यो ए जो है इस बी से 40% कम क्या है, 40% कम। कौन ए। अगर मैं बी को 100 मान लूँ, अगर मैं बी को 100 मान लूँ, अब ए 40% कम है, यो 100 मान लिया, तो ये 40% कम है, तो कितना हो जाएगा 60। क्यों सर, अगर भैया आप 100 का 40% निकालोगे ना तो 60 ही आएगा। मैंने आपको निकालना सिखाया है उससे पिछली क्लास में। आएगा नहीं आएगा। देखो 100 का मतलब 100 का देखो 40% कमी, तो देखो 100 का 40% निकाल दिया मैंने, तो कितना आया। तो आप बोलोगे यो आइए 40 और यो कम है, तो पहला 100 था तो 40% कम है, तो 40 कम है, तो कितना आएगा 60। तो हमसे पूछा है इसमें बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। बी जो है ना वो बी, ये बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, परसेंट में पूछा भैया। तो देखो कितना परसेंट अधिक है, तो देखो 100 है, यू 60 है, तो कितना अधिक है। तो आप बोलोगे यू है इससे 40 अधिक। यो बी जो है ए से 40 अधिक है, 40 अधिक ही तो है। किससे है 40 अधिक, 60 से। परसेंट में बताना है, गुणा में 100, गुणा में 100। और 1 0 से 1 0 और 3 से काट लो इसे, 3 दूनी 6, 2 से काटो, 3 से नहीं कटेगा भाई, 2 से काट लो 3 बारी, और ये 5 बारी। कितना आया 5 चौक 20, ये आएगा 200 बटे में 3, 3 छंग 18, यहाँ हो गया 20, 3 छंग 18.66 आएगा। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो करो नोट, इस क्वेश्चन को नोट कर लो भैया। समझ में तो आइए होगा। अगर समझ में ना आया हो तो क्या करना है, वीडियो भैया बैक कर लेना, या फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लो, इसी प्रकार का है जो भी।
इसमें जो है बोला गया है यदि u बराबर 450, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, u बराबर दे रखा है 450, हालांकि लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है पर फिर भी आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। और v बराबर है सर 585, u बराबर है 450 और v बराबर है 585। तो हमें बताना है b u से कितने प्रतिशत अधिक है। ये b जो है ना, b ये u से, ये b जो है u से कितने प्रतिशत अधिक है, परसेंट में बताना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। तो देखो कितना अधिक है, यो 450 से 585 कितना अधिक है, तो आप बोलोगे सर कितना अधिक है, अभी बताएंगे। तो 585 में से घटा दो, अंतर ही तो लेना है इनका, कितना अधिक है देखो यो, तो 5, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1। सर 135 अधिक है किससे भैया, 450 से। सर परसेंटेज में बताना है, तो गुणा में 100 भी चिपकाओ और 1 0 से 1 0 इस पर काट दो और 5 से काट दो, 5 9 45 और 5 9 10, 9 से भी काट दे क्या भैया, तो हाँ 9 से भी काट दो, लो 9 से काट दो, 9 1 9, कितना बचा 4 और 9 पंजे 45 और 15 दूनी 30 होते हैं भैया, अरे होते नहीं होते 30, 15 दूनी 30% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या बात भैया, ऑप्शन नंबर डी हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, पहले का भी डी और दूसरे का भी डी, कोई दिक्कत नहीं है, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन तीसरा करो, क्वेश्चन जो है तीसरा करो भैया, पढ़ो इससे क्या बोला गया है इसमें। तो इसमें बोला गया आपसे, नोट करते चलना इन्हें, मेरे साथ साथ इन्हें जो है नोट करते चलना। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे पर जाओ भैया, तो देखो इसे, और मैं पढ़ लिया उस सुनो ध्यान से। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, सही है नहीं, 10% की कमी की गई वस्तु के मूल्य में, तो वस्तु का मूल्य कुछ रहा होगा शुरू में, वस्तु का मूल्य, लो मूल्य मान लिया हमने, वस्तु का मूल्य 100, वस्तु का मूल्य 100 मान लो, 100 रुपये। अब 10% की कमी कर दी, अब 100 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, देखो ये 100 और 10% निकाल दो इसका, तो 10 ही तो आएगा, 100 का 10% 10 ही तो आएगा, तो 100 में 10 की कमी तो कितने कर दिया, अब 90 की कर दी, वो 10% की कमी तो 90 हो गया, कोई दिक्कत, 100 की थी 10% की कमी कर दी तो 90 की हो गई। तो हमें बताना है इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी होगी। पुराना मूल्य यो है, यो पहला था, देखो पहला मूल्य था यो भैया, और यो अब, यानी कि न्यू लिख दूँ मैं से, तो लिख दूँ मैं नया, ये है नया मूल्य। तो नए वाले मूल्य को जो है पहला वाले में बनाना है, पहले वाले में से कन्वर्ट करना, तो कितने की वृद्धि करनी होगी, परसेंटेज में बताना। तो देखो 10 की वृद्धि करनी होगी, 90 है और 100 करना, 10 की वृद्धि करनी होगी, किससे भैया, 90 से, और परसेंट में बताना है तो 100। एक बात बताऊँ, अगर आप ऐसा ना कर रहे हो इसे, अगर आपको दिक्कत लग रही हो किससे किसको, तो मैं बताऊँ, अगर आपसे वृद्धि पूछे या लाभ पूछे, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, वृद्धि पूछे, देखो आपको वृद्धि दे दे या फिर लाभ दे दे, और क्या क्या दे सकता है, वृद्धि लाभ बस, और ये दे दे आपको, तो क्या करना है, देखो मैंने क्या करा, क्या पूछा था इसमें, वृद्धि तो पूछी थी, देखो सूत्र भी हम यहाँ से निकालते हैं, इसमें पूछा था हमसे कितने की वृद्धि करनी, वृद्धि, हाँ तो वृद्धि करनी है, तो यहाँ क्या लिखा हमने, ऊपर तो लिखना है आपको अंतर, देखो मैंने यहाँ अंतर लिखा, तो मैं लिख दूँ यहाँ, सूत्र में लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिखना है आपको अंतर, सूत्र हमने इससे ही बना दिया, देखो यहाँ लिखना है आपको अंतर, मैंने 10 यो इनका अंतर ही तो है दोनों नंबरों का, तो अंतर सर बटे में क्या लिखे है, तो देखो जब भी आपसे वृद्धि या लाभ पूछे तो बटे में लिखना है आपको छोटा मान, देखो यो 100 है, यो 90 है, छोटा मान यानी कि 90 है।
अब हर क्वेश्चन में 90 थोड़ी ना दिया रहेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉर्मूले में छोटा मान। तो यहाँ लिखोगे आप छोटा मान। सर गुणा में, तो गुणा में यहाँ 100 लगाया, 100 तो भैया कॉन्स्टेंट सब में लगेगा, परसेंटेज में बताना तो 100 तो लगेगा ही। फॉर्मूला तैयार हो गया यहाँ से। जब आपसे वृद्धि या लाभ पूछे, अगर आपको यहाँ से दिक्कत हो रही तो ऐसे फॉर्मूले को याद कर लो। अगर सर कमी पूछ ले तो कमी, देखो कमी, या फिर पूछ ले हानि, मतलब यो बढ़ोतरी के लिए है, यो कमी के लिए, समझ रहे हो, घटाव के लिए। इतनी बात तो आप समझ ही जा रहे होगे। अंतर लिखना है इसमें भी, यहाँ जो है अंतर लिखना है आपको, यहाँ छोटा मान था तो यहाँ लिखना है आपको बड़ा मान। बताएंगे इस फॉर्मूले का ही कुछ भी हम। फॉर्मूले क्या है, इससे बना दिया हो, बड़ा मान गुणा में 100। करो नोट इसे। अगर जिसे भी इसमें दिक्कत हो रही तो इन्हें दोनों को नोट कर लो, कर लो नोट भैया। अब समझो आगे, समझ में आइए। तीसरा क्वेश्चन था ये, 100 मान लिया हमने, 10% की कमी यानी कि 90 है। इसे जो है इस मूल्य को उस वाले मूल्य के बराबर करना है, तो कितने की बढ़ोतरी करनी होगी। ये तो पूछा कितने की वृद्धि करनी होगी, तो देखो मैंने क्या पूछा, वृद्धि पूछा इसमें सवाल में, वृद्धि। तो अंतर, इन दोनों का अंतर मैंने लगा दिया 10, और बटे में छोटा मान 100, छोटा मान है 90, तो आप बोलोगे 90, तो बटे में 90, और परसेंट बताने के लिए 100। सोल्व कर लो, इसे कितना आएगा, ये तो नोट कर लिया होगा दोनों को, दोनों ऑप्शन मतलब दोनों सूत्र नोट कर लो, और मैं इन्हें मिटाता हूँ। तो सोल्व कर लो, इसे कितना आएगा, 1 0 से 1 0, तो ये 100/9, 100/9, 9 इकाना 9, 9 इकाना 9, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। ऑप्शन देख लो भैया, है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, 11 सही 1/9%। करो नोट इस क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को जो है नोट करते चलो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्या बात बोली है, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ भैया। इसमें बोला है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, 20% की कटौती की गई। एक मजदूर की, मतलब कर्मचारी था, उसकी मजदूरी में 20% की कटौती कर दी। तो कर्मचारी की मजदूरी 100 रही होगी शुरू में, 20% की कटौती कर दी यानी कि 80, क्योंकि 100 का 20% निकालो तो 20 ही तो आएगा। देखो 100 का 20% निकाल लो, ये तो आपको भैया पता होना ही चाहिए। अब तो 100 की चीज़ थी, 20 की कमी कर दी, मतलब 20% की कमी कर दी, तो 100 में 20% की कमी तो 80, यहाँ लिख दिया ना 80, क्योंकि 20% की कमी। क्या पूछा है, यदि उसकी मजदूरी पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाने में कितने % की वृद्धि करनी होगी। वृद्धि पूछा तो देखो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मैंने बताया था जब वृद्धि पूछे ना तो क्या करना है। चलो पहले बिगर फॉर्मूले का बताता हूँ मैं। देखो वृद्धि करनी है, इसे जो है इस मजदूरी के पहले की मजदूरी, यदि उसकी मजदूरी पुनः पहले की मजदूरी के बराबर, अच्छा पहले की मजदूरी के बराबर, देखो अब 80, पहले थी 100, तो देखो कितने की बढ़ोतरी करनी होगी। देखो 80, ये 100, ये 80, ये 100, अंतर लेना होता है, यहाँ ले लो अंतर कितना 20, किससे करनी होगी बढ़ोतरी, 80 से। परसेंट में बताने 80 है, परसेंट बताने के लिए 100। देखो अब देखो फॉर्मूले से जब बताया था मैंने, जब वृद्धि हो या लाभ हो, तो अंतर कितना आएगा इन दोनों नंबरों का, 20 बटे में छोटा मान, क्योंकि भैया वृद्धि हो रही है, और छोटा मान क्या है इन दोनों में 80, और बटे में तो मतलब गुणा में तो 100 आता ही आता है। देख लो कर लो, 20 चौक 80, 4 से काट लो 25%, 4 से काट लो 100 को, 25% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5,
4 था ना यो, अब देखो 5। पढ़ो इसे। तो इसमें बोला है ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तो देखो 33 सही 1/3%। फ्रैक्शन वैल्यू बताओ इसकी कितनी होगी, यहाँ से देख कर बता दो। फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज़्यादा है, सही है। फ्रैक्शन वैल्यू देखो 33 सही 1/3 कहाँ है, अगर ये देख लो यहाँ से, फिर अन्य आपको निकालना सिखाएंगे हम। हालांकि निकाल तो भैया आप भी सकते हैं। देखो ये है 33 सही 1/3%, कितना है 1/3। 1/3 निकालेंगे कैसे, तो देखो 33 थी, 33 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा, 33 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा 99 + 1 100 बटे में भैया 3। और आपने बताया था सर % हटाते हो ना, तो बटे में 100 भी आता है। 100 से 100 कैंसिल, 1/3 देख लो 1/3 है नहीं है। तो देखो अब समझो, इसमें बोला है 33 सही 1/3 सोल्व करके आइए 1/3। अब ध्यान से समझो, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज़्यादा है। ए का वेतन बी के वेतन से, तो बी का वेतन से, तो देखो से कहाँ लगा पड़ा है बी के साथ, तो बी का तो जाएगा ये 33 सही 1/3% कम था, तो बी का हो जाएगा, यहाँ लिख दूँ, चमक तो रिया होगा वहाँ भी, चलो यहाँ लिख दो बी, यहाँ ए, बी का 33 सही 1/3% क्या था कम, तो यानी कि 3 बी का 1 कम, यानी कि ए का रह जाएगा 2। समझ में तो आइए। तो पूछा है हमसे तदनुसार बी का वेतन, ये बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है इससे, 2 से जो है 3 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किससे, 2 से। % में बताने के लिए 100, 50% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 50% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करो नोटिस है। और वृद्धि जो सूत्र बताते हैं ना, वृद्धि या लाभ पूछे तो उसे भी करके उसे भी जो है लगा लो, जिसे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो सेम आएगा भैया। करो इसे नोट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। पता चल गया भैया फ्रैक्स इसका ये क्या यूज है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो और करो और फिर भैया आगे बढ़ो। तो इसमें बोला है सर, एक वस्तु का जो दाम है 10% घटा दिया जाता है, मतलब 10% घटा दिया। तो शुरू में 100 रहा होगा, मान लिया शुरू में 100 होगा, 10% घटा दिया यानी कि 90 होगा। इसमें तो कोई समझाने की बात है नहीं भैया। 100 था, 10% घटा दिया, 90 बचा। तो पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने % बढ़ाना होगा। बढ़ाना पूछा है यानी कि बढ़ोतरी, तो सूत्र लगा सकते हो वही वाला। बढ़ोतरी पूछा है, अंतर देख लो कितने का है, 10 का। बढ़ोतरी पूछा है तो बटे में छोटा मान आता है, % होता ना 100। और यहाँ से देख लो कितनी बढ़ोतरी करनी होगी, 10 की, क्योंकि यो मान लाना पहले पुनः उसको पुनः यानी पहला मान लाने के लिए कितनी बढ़ोतरी करनी होगी, 10 की। किससे, 90 से। % बताने के लिए 100 करो सोल्व से, 0 से 0 कैंसिल, 100/9 कितना आएगा, 11 सही 1/9%। तो ये तो करवा दिया मैंने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था शायद 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। यहाँ से भी यही आने वाला है, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। करो नोट करो उसे। और भैया सॉल्व करते चल रहे हो तो नोट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हालांकि भैया नोट आपको करने चाहिए, क्यों, क्योंकि भैया आगे चल कर दिक्कत हो जाएगी। देखो
अब जो है इसे हम फ्रैक्शन में करते तो कैसे करते, अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते तो इसे कैसे करते, इसका यूज करके। तो देखो इसमें बोला है वस्तु का दाम 10% घटा दिया जाता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको पता ही, इसमें लिखी तो मैंने है नहीं, पर आप निकाल सकते हैं। देखो 10% परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, 10 के बटे में 100, 10 से 100 काट दो क्या बारी, 10 बारी, तो ये आएगा 1/10, 1/10। तो पहले कितनी थी, 10 थी, कमी कर दिया है तो घटा दिया है, तो इसे मान देखो 10 में से 1 घटा दिया तो 9, 10 में से 1 घटा दिया 9, तो पूछा हमसे पहले थी, देखो यो पहले थी यो, अब घटाने के बाद कितनी आ गई 9। तो इसमें बोला है पूर्व मान में, अच्छा पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना होगा। ये नए दाम जो है इसे कितने परसेंट बढ़ाना होगा, कितना बढ़ाना है 1, किससे बढ़ा दिया है 9 से, परसेंट में बताने के लिए 100, और परसेंट में बताने के लिए 100 लगा सकते हो, अन्यथा फिर देखो 1/9, देखो 1/9 है। अब देखो 1/9 का जो भिन्न रूप है परसेंट में बताओ, देखो क्या आएगा, आएगा नहीं आएगा, यो परसेंट है। देखो अगर मैं 100 ना लगाता इस जगह तो कितना है 1/9, 1/9 क्या लिख सकते हैं, 11 से 1/9%। तो ये टाइप जो है यहाँ होता है हमारा कंप्लीट, और ये टाइप बताया तो मैंने आपको है नहीं था कौन सा, चलो फिर भी देख लो, अब देख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यो था आपका टाइप प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, टाइप था यो प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, हालांकि बताना पहले चाहिए था मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखो टाइप अगला, और इस टाइप को हम आपको शुरू में बता दे रहे हैं, और यो टाइप है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वो था कमी पर, यो है वृद्धि पर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करेंगे इसे भी। देखो प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो भैया। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का जो वेतन है ना, ए का, वो बी के वेतन से 50% अधिक है, ये 100 है, तो इसका समझ जाओगे। चलो इसे बता ही देता हूँ इसे बड़े करके। देखो 100 का 50% निकालो पहले, कितना आएगा, 50 ही तो आएगा, 50 आएगा। अब इससे यो 50% अधिक है, यानी कि 50 अधिक है, कितना हो जाएगा 150। दोबारा समझो, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, मैंने 100 मान लिया तो ये हो जाएगा 150, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो इसमें पूछा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। ये बी का वेतन जो है ना, बी का वेतन, ध्यान समझो, बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना कम है, तो देखो 50 तो कम है, 50 कम है किससे भैया, 150 से। परसेंट में बताना है सर, गुणा में 100, 1 0 से 1 0, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 50 दूनी 100 बटे में 3, क्या सर 33 सही 1/3% आएगा। तो हाँ भैया 33 सही 1/3% आएगा, सॉल्व कर लो उसे, 3 3 9, 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आइए आपके, समझ में आइए तो आप बोलोगे हाँ। अब देखो दूसरा तरीका, इसका दूसरा तरीका क्या, समझ में तो आपको आई गए हो। देखो हालांकि उस तरीके से आप खुद भी कर सकते हो। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो बी के वेतन से, तो बी का वेतन से लगा है बी के, तो बी का ये यो कम है ज़्यादा है तो अधिक है, तो बी का 3, तो बी का 2, तो ए का कितना होगा 3, बी का 2। तो हमें बताना है बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, बी का जो वेतन है वो ए के वेतन से कितना कम है। तो देखो यो जो है इससे कितना कम है, 1 कम है, किससे 3 से। परसेंट बताने के लिए 100, अगर आप परसेंट बताने के लिए 100 ना लगाना चाहते हो तो देखो 1/3 को परसेंट में हम क्या लिखेंगे, अगर आपको याद होगा ना 1/3 को परसेंट में क्या लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिख दोगे आप 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भैया।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है ए जो है 20 से 15% अधिक है। ए जो है वो 20 से क्या है 15% अधिक। ए जो है वो 20 से 15% अधिक है। अब भैया मैं आपको समझा नहीं दिया ज़्यादा, मैं समझा चुका हूँ पीछे। ये लो 100, 15% अधिक है तो 115। ए 20 से 15% अधिक है तो 115 भैया। तो हमसे पूछा है बी ए से, ये बी जो है ए से कितना परसेंट कम है, दशमलव के 2 स्थानों तक बताओ। बी जो है ना, बी ए से कितना कम है, तो देखो 15 कम है भैया। अरे 15 कम है किससे भैया, 115 से। परसेंट में बताना है, 100 लगाई दो और 2 दशमलव तक बताना है। 2 दशमलव तक सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता है भैया पूरा पूरा तो कटेगा नहीं। सर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो एक काम करो, इसे 5 से काट दो पहले। 10 और 5 दिया 15। ये आई गया 20 और 15 की गुणा, चलो हालांकि कर तो लोगे सर, देखो कैलकुलेशन आसान। सर 100 रहने दो ऐसी। मैंने कहाँ से काटा 5 से, तो 5 दिया 15 और 300 जाएगा, 300 बटे में 23। 300 बटे में 23 करो 100 रुपये से, 23 है। 300 बटे में 23 तो कितने बढ़ जाएगा बताओ। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 23 ही करना, 23 एक बारी कितना बचा, 7 बचा। यहाँ हो गया 70। अगर मैं इसे 20 मान लूँ तो कितना हो जाएगा, ये 20 मान लिया, 20 या 60, जो कि यहाँ 70 है। 3 जोड़ेंगे तो जो कुछ 69 के लपेट में जाएगा। जब भी 17 से तो कम ही है ना, 70 से तो कम ही है, तो 3 बारी जाएगा ये, शायद 3 बारी। तो 13 दशमलव कितना बचा, 1 बचा। पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 10। तो देखो ऑप्शन में 13 दशमलव कुछ है क्या, देखो। तो भैया हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 13 दशमलव है और सी में 13.04। सोल्व कर लेना, आंसर यही आएगा आपका 13.04। कर लो नोटिस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें बोला गया है यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति केजी किलोग्राम से बढ़ाकर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। अच्छा भाई, पहले था 60 रुपये, अब कर दिया 70 रुपये को। क्वेश्चन नंबर जो सा भी है वो नमा है, पहले 60 हुआ था, अब 70 कर दिया। तो हमसे पूछा तो एक व्यक्ति को दूध की खपत में कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। खर्च क्या है, खर्च उसका समान रहे, यानी कि खर्च उसका समान रहे, जो पहला था खर्च उसका समान रहे। देखो पहला 60 था, अब 70 कर दिया, कम कर। देखो 70 से कितना कम है वो, 70 से कितना कम है, आप बोलोगे 10 कम है। 70 से कितना कम है, 10 कम। किससे किससे करा हमने कम, 70 से। बटे में 70 गुणा में 10 क्या आ गया, 100 बटे 7 करो 100 रुपये से। 7 ही करना 7, यहाँ हो गया 30, 7 चौक 28, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा आयो, 14 सही 2/7। और ऑप्शन में जो है इस प्रकार से भैया है नहीं। अरे बोलो है इस प्रकार से, तो आप बोलोगे नहीं, तो यो कुछ इस प्रकार से है, पॉइंटों में है भैया यो।
7 से भाग लगा लो 100 को, पॉइंटों में दे रखा है, सही बटे में नहीं है। 7 का ना 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ा लिया, पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ा लिया। 7 दूनी 14, कितना बचा भैया 6, और 7 8 56, 7 8 56, तो क्या बचा यहाँ से, बस यही होएगा 14.28, 14.28 है, देखिए भैया 14.28, ऑप्शन नंबर बी, 14.28, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में ना आया हो तो इससे अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार का है, उसे भैया ध्यानपूर्वक समझना। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो भैया। हालांकि समझ में तो आई होगा जो आपको, इतने हार्ड क्वेश्चन थोड़ी ना है जो आपको समझ में ना आए हो। ये देखो इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया 10। इसमें बोला है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की कीमत में जो है 20% की वृद्धि कर दी भैया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले होएगी 100 मानी है, 20% की वृद्धि कर दी तो यानी कि 120। देखो 100 का 20% निकालोगे, कई बार बता दिया मैंने, तो 20 ही आएगा। 20 आएगा नहीं आएगा, तो 100 की चीज़ 20 की बढ़ोतरी तो 120। 100 की चीनी में जो है 20% की वृद्धि कर दी, पहले 100 मान ली थी हमने, अब 120 हो गई। तो इसमें पूछा है हमसे चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कटौती की जाए जिससे चीनी पर हुई व्यय मतलब खर्च कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो। मतलब जो पहले थी ना वही रहनी चाहिए, वृद्धि ना हो। जितनी हमें पहले चीनी मिल रही थी ना, जितनी पहले चीनी मिल रही थी 100 रुपये किलो मिल रही थी, 100 रुपये किलो मिलनी चाहिए, कोई वृद्धि न हो। भले ही हम चीनी के ले आए कम ले आए, भले ही हम चीनी कम ले, तो देखो कितना कम इससे 20 कम, किससे 120 से। परसेंट में बताने के लिए 100, 1 की 0 से 1 की 0, 2 से 12, 6 बारी, 6 से भाग कर लो 100 को, 6 से भाग कर लो 100 को, सही बेटे मैं क्यों सही बेटे मैं हूँ। तो देखो 6 का ना 6, कितना हो गया यहाँ बचा 4, हो गया 40, 6 छंग 36, 4/6, तो ये जाएगा 16 सही 2/3%। 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट कर लो भैया, नोट करो इस क्वेश्चन को। और इससे करके दिखाऊं मैं, देखो इससे करके देखो 20% की कर दी 20% की बढ़ोतरी करिए ना। तो देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 1/5। पहले थी इतने की, पहले थी 5, 1 की वृद्धि, 5 में 1 की वृद्धि 6। क्या पूछा है इसमें बोला हमसे, इसमें पूछा है चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कटौती की जाए। मतलब चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जाए कि हमारा जो व्यय है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो पहले तक 5 हो गया 6, तो देखो 6 से कितना कम 1 कम, किससे 6 से। परसेंट बताने के लिए 100, अगर परसेंट बताने के लिए 100 आप ना लगाना चाहते हो तो देखो 1/6 कहाँ है भैया, 1/6 क्या है भैया 16 सही 2/3%। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपकी याद है तो 16 सही 2/3%।
नहीं तो भैया 100 लगा लो इस जगह, सॉल्व कर लो फिर। 100 से काट, 6 से काटो, 6 का 6, यहाँ हो गया 40, 6 छंग 36, 4 बचा, तो ये आई है 4 सही 16 सही 4/6%। 2 से डिवाइड करा 2 बारी 3 बारी, तो 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब तो ये समझ में आ गया होगा, 2 क्वेश्चन कर लिए इस प्रकार के, समझ में आ गया ना, आ गया। वस्तु भले से ही कम ले आओ, पर पैसे जो है किरण चाहिए सेम, मतलब जो पहले पैसे उठ रहे थे वही पैसे उठने चाहिए, बस तो भले से ही कम आ जाओ। ये पूछा था इन दोनों क्वेश्चनों में। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10 था। अब देखो 11, और 11 भी जो है कुछ इसी प्रकार का है वो। तो इसमें बोला है खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि। तो देखो पहले 100 मान लिया हमने, इससे भी कर सकते हैं आप, पहले 100 था तो 25% की वृद्धि तो 125 हो जाएगा। उसी बजट को बनाए रखने के लिए, मतलब इसकी बात करते हैं, उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने % की कमी करनी चाहिए। चाहिए तो भैया चाहिए, देखो इसी बजट को बनाए रखने के लिए कितने की कमी करनी चाहिए, 25 की कमी करनी चाहिए सर। किससे भैया, 125 से। सर % में बताना है, 100 लगा ही दो, 25 से काट दो, 25 × 75, 25 × 75, चलो 25 चौका 100, वो 25 का ना 25, 25 पंजे 125, 5 से काट दो सर 20%। हाँ भैया 20%, फ्रैक्शन से कर लो, फ्रैक्शन से कर लो। देखो 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लो, 1/4 है, तो पहले 4 था, क्या कर दिया 25% बढ़ा दिया, यानी कि पहले 4 था तो 1 बढ़ा दिया, 4 था 1 बढ़ लिया है 5। कितना कम इससे, 1 कम, किससे, 5 से। 1/5 का 20%, 1/5 की फ्रैक्शन, 1/5 को जो है % में लिख देंगे 20%। ऐसा ना करना चाहते हो तो गुणा में 100 लगाओ, तब कर लो, तो भी क्या है 20% ही आने वाला है, 20% ही आने वाला है, नोट कर लो इसे। ऑप्शन नंबर बी जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 11 का जो है वो जाएगा बी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। तो इसमें बोला है यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए, फ्रैक्शन से तो आप कर लोगे, अब कर लोगे नहीं कर लोगे, इसे कर लेना आप। 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए, देखो पहले मान लिया 100 था, 20% की बढ़ोतरी कर दी 120, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। और यो भी जो है इसी प्रकार का है, सबसे अच्छी बात है 2-3 क्वेश्चन जो है इसी प्रकार के हैं, तो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट जो है आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि किसी चाय के मूल्य में जो है 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए, पहले 100 था तो 120 हो गया, क्योंकि 20% की बढ़ोतरी कर दी, तो उसकी खपत में कितने % की कमी खपत में जो है कितनी कमी करनी चाहिए, ताकि चाय पर होने वाली व्यय यानी खर्च कोई वृद्धि न हो, मतलब खर्च में कोई वृद्धि ना हो। पहले 100 था तो अब भी 100 ही रहना चाहिए, भले ही हम वस्तु कम ले आए। तो देखो चलो दोनों से बताएंगे, फ्रैक्शन से बताएंगे। 20 से 120 से कितना कम, 20 कम, किससे 120 से। % में बताने के लिए 100, 1 0 से 1 0 करवा दिया क्या ऐसा क्वेश्चन। देखो 2 से काट दिया 6 बारी, कितना बचा 100, करवा दिया भैया ऐसा क्वेश्चन। 6 का ना 6, यहाँ भैया 4, 6 छंग 36, 6, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। फ्रैक्शन से देखो 20% की बढ़ोतरी हुई तो 20% की बढ़ोतरी, तो फ्रैक्शन तो आपको पता ही है 20%, तो 20/100, और 20 पंजे 100, तो 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो पहले 5 था, बढ़ोतरी कर दिया भैया, तो 1 की बढ़ोतरी, 5 में 1 की बढ़ोतरी 6। बनाए रखने के लिए खपत में कितने की कमी करनी चाहिए, देखो
6 से 5 एक कम, किससे 6 से, परसेंट बताने के लिए 100। यानी भैया आप 1/6 देखो, 1/6 को क्या लिख सकते हैं प्रतिशत में, 16 सही 2/3%। ये भी ऐसे करो तो भी क्या आएगा, यही आएगा 16 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन देखो। अरे समझ में तो आ रहे होंगे आपको, समझ में तो आ रहे हैं आपको। इतने हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं भैया। अब देखो अगला क्वेश्चन, और यो भी जो है इसी प्रकार का है, तो यो तो आप स्वयं कर लेना भैया। क्या ऐसा भी कराए, अरे बोलो। अब भैया बोल तो आप पाओगे नहीं, तो देखो देख लेते हैं। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ाया गया, फ्रैक्शन से करवा देते हैं। सब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 25 चौका 100 1/4, पहले थी 4, बढ़ाया गया यानी क्या हो गई 5, क्योंकि 1 बढ़ा दिया 4 में, 1 बढ़ा दिया 5, 25% बढ़ा दिया गया। तो व्यय में जो है बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य सामग्री के प्रयोग में कितने % की कमी करनी चाहिए। उसी प्रकार का है भी, 1 किससे 5 से, और 1/5 को क्या लिख देंगे 20%। अरे बोलो 1/5 को 20%। अगर ऐसा ना पता हो तो गुणा में 100 लगा लो, तो भी कितना आएगा 20%। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो भैया, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। क्या बात बोली गई है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 30% अधिक है। फ्रैक्शन से आप कर लेना इसे, फ्रैक्शन से जो है आप स्वयं कर लेना। ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 100 मान लो ना इसे, अरे 100 मान लो, 100 से लगा है तो कितना अधिक है भैया 30% अधिक है, यानी कि 130 है, 130। तो क्या पूछा है, ए के वेतन में संदर्भ, अच्छा ए के वेतन के संदर्भ में, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी, बी के वेतन की प्रतिशत कमी, कितने की कमी है, परसेंट बताना कितनी कमी है इससे। आप बोलोगे 30 की कमी, किससे भैया 130 से, 130 से तो कमी है, इसमें जो कमी है वो 30 कमी किससे हुई 130 से, परसेंट बताने के लिए 100, 1 0 से 1 0 300। कर लिया क्या ऐसा क्वेश्चन भाई, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे कर लिया होगा क्वेश्चन, इस प्रकार का कर लिया होगा। देखो काटो इसे, या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे 3/13। अगर आपको याद होगा तो देख लो भाई, ऐसे 3/13 कहाँ लिया है। चलो निकाल लो, 13 से भाग करो इसे, 13 दूनी 26, कितना बचा 4, 13 3 39, 23 सही 1/13। तो 23 सही 1/13 लिखवाया नहीं है मैंने, तो ऑप्शन हो जाएगा देखो 23 सही 1/13, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। परसेंट 23 सही। देखो अब जो है फॉर्मूला देखो क्या पूछा है, वृद्धि कमी, तो संदर्भ में कमी पूछी है। कमी, तो कमी के लिए मैंने बताया था आपको अंतर कितना भैया 30, कमी होती तो बड़ा मान 130, गुणा में 100, 100 करोगे तो कितना आएगा, यही आएगा। फ्रैक्शन से करोगे तो कैसा करोगे, तो कितना है 30% अधिक, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कहाँ गया भाई 30%, लिखवाया नहीं क्या 30% का, देख लो नहीं लिखवाया तो देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लो, 30% बटे में 100, 1 0 से 1 0 3/10। तो से किसके दोहरा लगा है, देखो बी के वेतन से, तो बी का वेतन है यो अधिक है, अधिक है, तो बी का 10, 1 का 3 अधिक यानी कि 13। तो बताओ कर लो यहाँ से भी।
ये आएगा, कितना आएगा, यहाँ से भी इसका यही आंसर बनेगा। अब देखो आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, अब देखते हैं हम आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ज़्यादा हार्ड है नहीं भैया, इसीलिए हमने क्या कर दिया, थोड़े तेज तेज कर रहे हैं इन्हें, हालांकि इतनी तेज भी नहीं है, समझ में तो आपको आ रहे होंगे। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखो, तो ध्यानपूर्वक समझो इसे। यदि नीता का वेतन क्या है वो, पपैया, हाँ चलो जो भी है, नीता का वेतन पपैया के वेतन से 25% अधिक है। बताओ फ्रैक्शन से करें, किससे करें, तो फ्रैक्शन से तो आप कर लेना। आप देखो मैं कर रहा हूँ, नीता, ये लिख दो, चलो पूरा नाम नीता, और ये पपैया, पपैया जो भी है पपैया, नीता के वेतन पपैया के वेतन से, नीता का जो वेतन है ना वो पपैया के वेतन से, पपैया के वेतन से किसके लिए, इसके लगा, से लगा है यहाँ, तो इसे मान लो 100, 25% अधिक है, तो ये हो गया 125। समझ में आइए। तो पपैया का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है, तो बताओ कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 25 कम है। किससे भैया, 25 कम तो है यो, किससे कम है, 125 से। सर परसेंट में बताना है तो गुणा में 100 लगा दो ना, अरे भैया परसेंट में बताना है तो गुणा में 100 लगा दो। 25 30 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से डिवाइड कर दो, तो आप बोलोगे सर 20%। हाँ भैया 20% कम होना चाहिए, 20% कम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बस आज की वीडियो हम यहीं तक ही रखेंगे, आज की जो वीडियो है हम रखेंगे यहीं तक ही। और अब जो है टाइप आता है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। अब जो है, अब तक हमने पढ़ा था, पहला टाइप था हमारा प्रतिशत कमी पर आधारित, और दूसरा टाइप था प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। अब जो है दोनों को क्या कर देंगे हम, मिक्स, दोनों को कर दिया उन्होंने मिक्स। टाइप पढ़ेंगे इससे अगली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा इससे अगली वीडियो में 16, और टाइप जो है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी है भैया और आसान भी है। तो टाइप रहेगा इससे अगली वीडियो में प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।